औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी उन्हें कहते हैं उसके मतलब डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, द माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी स्मॉल एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो माइक्रोस्कोप होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है, ताकि मतलब जो छोटी चीज़ें हैं उनको नज़दीक करके देखा जा सके। नेक्स्ट है कि द एनर्जी ऑफ फूड इज़ मेजर्ड इन। जो फूड की एनर्जी होती है उसको किसके अंदर मेजर करते हैं, कैलोरीज़ के अंदर। मतलब किसी भी फूड के अंदर कितनी ज़्यादा एनर्जी पाई जाती है उसको हम कैलोरीज से मेजर करते हैं। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को मतलब हवा के अंदर मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी हवा के अंदर जो मतलब वाटर वेपर्स होते हैं जो पानी के, उनके मुताल्लिक़ हमें मतलब उनकी स्टडी करते हैं और उनको किस से मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। व्हाट इज़ द सिस्टम इंटरनेशनल SI यूनिट। SI यूनिट जो है ये 1961 के अंदर मुतारफ़ करवाया गया था और SI यूनिट जो टम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है केल्विन, KELVIN। SI यूनिट जो टम्परेचर को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है केल्विन। द टेलीस्कोप इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग। टेलीस्कोप जो होती है वो किस लिए इस्तेमाल होती है? जो दूर चीज़ें होती हैं उनको देखने के लिए, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए। नेक्स्ट है कि डेंसिटी ऑफ मिल्क। डेंसिटी कहते हैं वेट, यानी कि वज़न करने को कहते हैं। और डेंसिटी ऑफ यानी कि डेंसिटी ऑफ मिल्क जो है वो किससे मेजर की जाती है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर एक ऐसे इसके अंदर यानी कि दूध के अंदर एक और चीज़ होती है उसका नाम यानी कि लैक्टोजन। लैक्टोजन ग्लाइकोजन की मतलब ना एक एग्जाम्पल ही होती है। लैक्टोजन जो होती है वो दूध के अंदर पाया जाता है जिसकी वजह से दूध जो है वो थोड़ा मीठा मीठा होता है। नेक्स्ट है डेसिबल। डेसिबल इज़ अ साउंड यूनिट। डेसिबल जो है वो आवाज़ का एक यूनिट है। नेक्स्ट है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट, ऐसा आला जिसके ज़रिए हम बिजली को मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं, तो वो है एमीमीटर। एमीमीटर के ज़रिए हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है द ऑपरेटस यूज्ड इन सबमरीन्स टू गिव अ क्लियर व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन। तो मतलब वो चीज़ जो सबमरीन के अंदर जो मतलब समंदर के अंदर चली जाती है, पानी के अंदर जो सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल होता है और उनके ज़रिए मतलब जो समंदर की सतह के ऊपर अगर कोई भी चीज़ हो या ग्राउंड के ऊपर जो कोई भी चीज़ हो उसको आसानी से देखा जा सकता है, तो उसे कहते हैं पेरिस्कोप। PERISCOPE। पेरिस्कोप जो है ये सबमरीन्स के अंदर इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है रिश्टर स्केल। रिश्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। इंटेंसिटी का क्या होता है कि कोई भी जो मतलब ज़लज़ला आता है उसकी शिद्दत कितनी होती है, तो उसको मेजर करने के लिए जो है वो रिश्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है फैथोमीटर। फैथोमीटर जो है इज़ यूज्ड टू मेजर ओशन डेप्थ। ओशन डेप्थ जो है वो हम फैथोमीटर के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। हमने अभी पीछे डिस्कस किया, मैं आपको दिखाता हूँ। हाइग्रोमीटर जो होता है ये आ गया कि मतलब हाइग्रोमीटर के ज़रिए हम जो है वो पानी उसका क्या नाम है, ह्यूमिडिटी जो है वो हवा के अंदर उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्री ट्यूब। VENTURI। वेंट्री ट्यूब इज़ यूज्ड फॉर। वेंट्री ट्यूब की किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं? फॉर मेजरिंग फ्लो ऑफ ए फ्लूइड। मतलब किसी जो फ्लूइड होता है यानी कि जो भी लिक्विड चीज़ होती है अगर वो बह रहा हो और उसको मेजर करना हो तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो है वेंट्री, VENTURI, वेंट्री ट्यूब्स। नेक्स्ट है कॉर्नोग्राफ। CORONOGRAPH। कोरोनोग्राफ जो है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? फॉर ऑब्जर्विंग एंड ऑफन फोटोग्राफिंग द सन्स कोरोना। कोरोना जो होती है ये मतलब सूरज के जो मतलब सबसे उसका ऊपर वाली अपर सरफेस होती है उसे हम कॉर्निया या मतलब
कोरोना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो कोरोनोग्राफ होता है ये सूरज की जो ऊपर वाली जगह होती है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। Microphone is used to convert साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। माइक्रोफोन जो होता है ये हमारी साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ विंड। वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो मेजर की जाती है एनीमोमीटर के ज़रिए। वेलोसिटी ऑफ विंड यानी कि हवा की जो रफ्तार है वो किसके ज़रिए मेजर की जाती है, एनीमोमीटर के ज़रिए मेजर की जाती है। Altimeter, ALTIMETER. Altimeter is used to measure the approximate height above the ground. एल्टीमीटर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है अप्रॉक्सीमेट हाइट अबव दी ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड लेवल के ऊपर, मतलब मैक्सिमम जितनी हाइट हम मेजर कर सकते हैं उसके लिए एल्टीमीटर इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल होता है। प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, मैनोमीटर। व्हाट डज एंगस्ट्रम मेजर, व्हाट डज ANGSTORM एंगस्ट्रम मेजर, व्हाट डज एंगस्ट्रम मेजर, तो वो है लेंथ ऑफ लाइट वेव्स। व्हाट डज एंगस्ट्रम मेजर, एंगस्ट्रम मेजर क्या काम करता है, लाइट लेंथ ऑफ लाइट वेव्स, मतलब जो लाइट वेव्स होती हैं उनकी लेंथ को ये मेजर करता है। अच्छा, लाइट ईयर किसके रिलेटेड है, लाइट ईयर जो है वो यानी कि फासले के रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि जो रोशनी होती है वो एक साल के अंदर जितना फासला तय करती है उसे हम लाइट ईयर कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ गैसेस। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम गैसेस के प्रेशर को मेजर करते हैं, तो वो है बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है इसके ज़रिए हम गैसेस के प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है जौल। जौल इज़ ए यूनिट ऑफ एनर्जी। जौल जो है ये किसका यूनिट है, जौल जो है ये एनर्जी का यूनिट है। जौल इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। हाउ मैनी डाइन्स आर देयर इन 1 ग्राम वेट। 1 ग्राम वेट के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, इसके अंदर 981 डाइन्स होते हैं। 1 ग्राम वेट के अंदर यानी कि 1 ग्राम के अंदर कितने डाइन्स होते हैं, 981। नेक्स्ट है हाउ मैनी इर्ग्स आर देयर इन 1 जौल। 1 जौल के अंदर कितने इर्ग्स होते हैं, तो वो है 10 टू रेज़ पावर 7, यानी कि 10 की ताकत 7 जो है वो इर्ग्स होते हैं 1 जौल के अंदर, 10 टू रेज़ पावर 7। द यूनिट ऑफ करंट, करंट का यूनिट क्या है, एम्पेयर। द यूनिट ऑफ करंट वो क्या है, एम्पेयर। एम्पेयर जो है ये करंट का यूनिट है। द यूनिट ऑफ एनर्जी इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम के अंदर जो एनर्जी का यूनिट है वो है जौल। MKS सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ एनर्जी है वो है जौल। नेक्स्ट है द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड विद सेस्मोग्राफ। सेस्मोग्राफ के ज़रिए हम जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थ है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव द सेम रीडिंग एट -40 डिग्री। यानी फ़ारेनहाइट भी और सेंटीग्रेड भी जो होते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इनके ज़रिए हम क्या मेजर करते हैं, इनके ज़रिए हम टम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। और टम्परेचर को जब यानी कि इनके ज़रिए मेजर किया जाता है तो जब दर्जा हरारत पहुंच जाता है -40 डिग्री के ऊपर, तो यहाँ पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट इन दोनों की वैल्यू एक ही हो जाती है, ठीक है, यानी कि इन दोनों की रीडिंग सेम हो जाती है। वाई इज़ एमीमीटर यूज्ड। एमीमीटर किस लिए इस्तेमाल होता है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर विच पर्पज़ इंस्ट्रूमेंट सेंट्रीफ्यूग इज़ यूज्ड। सेंट्रीफ्यूग जो होता है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स। मतलब केमिकल्स के मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। किसी एक मिक्सचर का, यानी कि एक मिक्सचर है, मिसाल के तौर पर शुगर है और उसके साथ साल्ट है, ठीक है, और ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, तो इनको अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, सेलर्स एंड अदर ट्रैवलर्स यूज्ड अ डिवाइस
टू फाइंड क्लोज टू द नॉर्थ एंड साउथ जियोग्राफिक पोल्स। हाउ इज़ नोन द डिवाइस? वो है कंपास। कंपास मतलब हम सभी को पता है, कंपास जो होता है वो मतलब अपनी लोकेशन को देखने के लिए ट्रैवलर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मैयर मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट? मिन्यूट होता है मतलब छोटे लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट को मैयर करने के लिए गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी मिन्यूट इलेक्ट्रिक करंट को मैयर करने के लिए गैल्वानोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर। हाइड्रो उसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये पानी के रिलेटेड है। हाइड्रोमीटर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड। हाइड्रोमीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर्स स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड, मतलब लिक्विड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं हाइड्रोमीटर से। फॉर विच पर्पज़ सेस्मोग्राफ? सेस्मोग्राफ किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है? तो फॉर डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग अर्थक्वेक्स। ये एमसीक्यूज़ थर्ड मरतबा रिपीट हो रहा है किस्म का। अच्छा नेक्स्ट है मेंशन द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू स्प्लिट लाइट इनटू द स्पेक्ट्रम। मतलब उस डिवाइस का या उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं कि जिसके एक तरफ से रोशनी आती है और जब उसके अंदर से गुजरती है तो वो 7 या 8 रंगों बल्कि 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है, तो उससे कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोप। इसकी मिसाल है प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है ये 5 कोनों का एक मतलब इस तरह एक एंगल नुमा होता है जिसके एक साइड से सूरज की रोशनी पड़ती है और फिर आगे वो रेनबो की तरह उसकी रोशनियाँ अलग अलग हो जाती हैं। तो एमसीक्यूज़ का है यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जो यानी कि स्पेक्ट्रम पैदा करता है लाइट का, तो वो है स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू रिसीव रेडियो वेव्स फ्राम ऑब्जेक्ट्स स्पेस। मतलब जो खला के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका जो मतलब उनका रेडियो वेव्स वहाँ से जो रिसीव करता है वो इंस्ट्रूमेंट कहलाता है रेडियो टेलीस्कोप। रेडियो टेलीस्कोप जो है ये खला से भेजे गए जो यानी कि स्पेस से भेजे गए जो रेडियो मैसेजेस होते हैं उनको रिसीव करता है। मेंशन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी कहते हैं यानी कि आवाज़ की शिद्दत को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। AUDIO ऑडियोमीटर। आवाज़ की शिद्दत को महसूस करने के लिए ऑडियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट विच डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इलेक्ट्रिक करंट की मौजूदगी को भांप लेता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पाया जा रहा है, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट है कि इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड स्ट्रोबोस्कोप। STROBOSCOP स्ट्रोबोस्कोप। दोबारा सुने, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं जो इस्तेमाल होता है टू व्यू रैपिडली मूविंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रही होती हैं उनको मेजर करने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर डिस्टेंस एलिवेशंस एंड बीरिंग ड्यूरिंग सर्वे, तो उसे कहते हैं टीकोमीटर। TACEOMETER। दोबारा सुने, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इस्तेमाल होता है डिस्टेंस एलिवेशंस और बीयरिंग्स ड्यूरिंग सर्वे, मतलब किसी सर्वे के दौरान जो एक चीज़ इस्तेमाल होती है इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं TACEO टैकियोमीटर। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है कि एन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइंड फॉर टेस्टिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मतलब दूध की प्योरिटी को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लैक्टोमीटर जो है ये दूध को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप सो कि अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।